कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था श्याम। उम्र होगी कोई 19 बरस। चेहरा सादा पर आंखों में एक अनोखी चमक। उसका परिवार गरीबी की चादर में लिपटा था। मां सरला गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, बिस्तर पर थीं। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। घर की दीवारें कच्ची थीं, छत से बारिश में पानी टपकता था। श्याम की छोटी बहन राधा 12वीं में पढ़ती थी, किताबों में खोई रहती थी, पर उसकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ दिखती थी। श्याम गांव का सबसे मेहनती लड़का था। सुबह होते ही वह कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी गांव की दुकानों पर सामान ढोता। जो कुछ कमाता पिता के हाथों में देता। पिता अक्सर कहते, श्याम तू हमारा सूरज है, तेरे बिना ये घर अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन श्याम के मन में सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही मजदूरी में बीत जाएगी? क्या मां का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? क्या राधा अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी? एक रात चांद की रोशनी गांव की गलियों में बिखरी थी। श्याम गांव की पुरानी बरगद के नीचे बैठा था, मन में उथल पथल। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी वहां से गुजरे। उनकी उम्र 80 के पार थी, पर समझ ऐसी कि लोग दूर दूर से सलाह लेने आते थे। पंडित जी ने श्याम को उदास देखा और पास बैठ गए। क्या बात है श्याम, रात को इस बरगद के नीचे अकेले क्यों बैठा है? श्याम ने सारी बात खोलकर रख दी। पंडित जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर घर की हालत सुधरती नहीं। मां की तबीयत खराब है, दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और राधा की पढ़ाई का बोझ भी मुझ पर है। गांव में मजदूरी से कुछ नहीं होता। पंडित जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। श्याम, चिंता करना अच्छा है, पर उसमें डूब जाना ठीक नहीं। गांव में मौके कम हैं। पास के शहर जा, वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तू मेहनती है, ईमानदार है, बस एक कदम उठा, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। श्याम ने पंडित जी की बात सुनी। उनकी आंखों में विश्वास था। उसने सोचा, शायद यही रास्ता है। अगली सुबह उसने पिता से बात की। बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूं, कुछ काम मिलेगा तो घर की हालत सुधरेगी। पिता की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई। जा बेटा, तेरा हर कदम हमारे लिए है, मेरा आशीर्वाद तुझ संग है। राधा ने भी भाई को गले लगाया और कहा, भैया तुम जरूर कुछ करके दिखाओगे। श्याम ने एक पुराना थैला उठाया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े और पिता के बनाए कुछ रोटी सब्जी रखी। फिर पैदल ही निकल पड़ा पास के शहर की ओर। शहर गांव से बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी चमक और भागदौड़ श्याम के लिए नई थी। गलियां तंग थीं, बाजार में भीड़ थी और हर तरफ शोर। श्याम ने पूरे दिन काम की तलाश की, दुकानों पर, ढाबों पर, छोटी मोटी फैक्ट्रियों में, पर हर जगह एक ही जवाब, कोई काम नहीं है। दिन ढल गया, जेब में बचे पैसे खत्म हो रहे थे, रोटी खाली थी, रात गुजारने की जगह नहीं थी। चलते चलते वह शहर के बस स्टैंड पहुंच गया। वहां एक कोने में कुछ लोग अपनी गठरियां बिछाकर सो रहे थे। पास ही एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। उसका ड्राइवर गोपाल श्याम को गौर से देख रहा था। क्या बात है बेटा, गांव से आए हो ना? श्याम ने अपनी कहानी सुनाई। गोपाल ने चुपके से एक कप चाय दी और बोला, देख बेटा, ये शहर है, यहां काम है, पर उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। मेरे पास एक ऑटो रिक्शा है, तू इसे चला सकता है? किराए पर दे दूंगा, रोज का किराया देकर जो बचे तेरा। श्याम की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से वह गोपाल का ऑटो रिक्शा चलाने लगा। सुबह जल्दी उठता, ऑटो साफ करता और सवारियां ढूंढता। दिन भर शहर की सड़कों पर दौड़ता। रात को बस स्टैंड के शेड में ऑटो खड़ा करके सो जाता। जो थोड़े पैसे मिलते उन्हें जमा करता और गांव भेजता। कुछ महीने बीते। श्याम अब शहर की रफ्तार में ढल गया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा बस स्टैंड के आसपास होने लगी थी। एक दिन शाम के वक्त श्याम रोज की तरह ऑटो लेकर सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी था जो किसी काम से शहर आया था। उसने श्याम को आवाज दी, अरे श्याम। श्याम रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा समय नहीं बचा। श्याम सन्न रह गया।
उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया, पिता की थकी हुई सूरत और राधा की मासूम आंखें। दिल बैठने लगा। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या अब सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन मां का इलाज कैसे होगा? रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बस स्टैंड पर भीड़ छंट चुकी थी। श्याम अकेला था, शेड के नीचे अपनी ऑटो पर बैठा, बारिश में भीगता हुआ, लेकिन भीतर का तूफान उससे ज्यादा गीला था। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी। उससे एक आदमी उतरा, हाथ में बैग लिए तेजी से भागते हुए बोला, भाई जल्दी आओ, मुझे अस्पताल जाना है, भीग जाऊंगा। श्याम फौरन अपनी ऑटो लेकर दौड़ा और उस आदमी को बैठाया। बारिश में भीगते हुए फिसलन भरी सड़कों पर ऑटो दौड़ाता रहा। आदमी बार बार घड़ी देखता, बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वह फौरन अंदर भागा। मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, बस यही चंद मिनट बचे थे, नहीं पहुंचता तो सब खत्म हो जाता। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर आया, सांसें तेज, हाथ में पानी की बोतल और एक लिफाफा। उसने श्याम को पैसे दिए और कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर ना पहुंचाते तो मेरी पत्नी आज जिंदा ना होती। श्याम की आंखों में अपनी मां का चेहरा घूम गया। आंखें नम हो गईं, शब्द नहीं निकले। आदमी ने गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं? श्याम ने धीमी आवाज में सब बता दिया। मैं गांव से हूं, मां बीमार है, दवाइयों का खर्चा है, पिता मजदूरी करते हैं, मैं ऑटो चलाकर घर चला रहा हूं। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरा नाम है विनोद अग्रवाल। मैं इस शहर में सोने चांदी के गहनों की दुकान चलाता हूं। आज मैं बड़े शहर से पैसे लाया था अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता क्या होता। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें एक पक्की नौकरी दूंगा। उसने एक कागज पर पता लिखा और कहा, ये लो, सुबह आ जाना। आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगली सुबह श्याम उस पते पर पहुंचा। एक शानदार ज्वेलरी की दुकान थी, जैसी उसने गांव में कभी नहीं देखी थी। अंदर गया तो विनोद जी काउंटर पर बैठे थे। वे मुस्कुराए, आ गए बेटा, बैठो, पानी पियो। श्याम थोड़ा झिझका, फिर बोला, सेठ जी, जो काम आप कहें मैं सच्चे मन से करूंगा। विनोद जी ने कहा, देखो श्याम, काम आसान है। मेरी दुकान के लिए बड़े शहर से गहने लाने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम ये काम कर सकते हो। श्याम ने हाथ जोड़ दिए, सेठ जी, ये मेरे लिए वरदान है। विनोद जी बोले, सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करना। हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, चाहो तो गांव जा सकते हो। श्याम ने ऑटो किराए पर देने वाले गोपाल को ऑटो लौटा दिया। गोपाल भैया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया। अब मेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब श्याम विनोद जी के लिए बड़े शहर से गहने लाता, समय पर दुकान पहुंचाता। धीरे धीरे विनोद जी को उस पर पूरा भरोसा हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहा जाता। श्याम में सीखने की ललक थी। गहनों के डिजाइन, उनकी कीमत और ग्राहकों से बात करने का ढंग, सब सीखने लगा। 2 साल बीत चुके थे। श्याम अब वो लड़का नहीं था जो बस स्टैंड के शेड में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता था। अब वह विनोद अग्रवाल की ज्वेलरी दुकान में एक भरोसेमंद कर्मचारी था। वह सिर्फ गहने लाने तक सीमित नहीं रहा। अब वह ग्राहकों को गहने दिखाता, उनकी कीमत बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। विनोद जी को श्याम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कई बार कहा, श्याम, तू अब सिर्फ मेरा कर्मचारी नहीं, मेरा भरोसा है। श्याम को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। वह दिन उसके लिए सबसे खास था। वह सुबह बस पकड़ता और गांव जाता, बिना किसी को बताए मां से मिलता, उनकी दवाइयां ले जाता और राधा से पढ़ाई की बातें करता। मां का इलाज अब शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था विनोद जी की मदद से हुई थी। श्याम के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और पिता के चेहरे पर गर्व का तेज। एक दिन दुकान बंद होने के बाद श्याम ने विनोद जी से कहा, सेठ जी, एक बात कहनी है। हाँ श्याम, बोलो। मैं सोच रहा हूं कि अपने गांव में एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान खोल लूं। गहने आपसे ही लूंगा। गांव में शादी ब्याह के लिए लोग शहर जाते हैं,
अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। विनोद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। श्याम, तू तो मेरा ही लड़का है, यह भी कोई पूछने की बात है? जितने गहने चाहिए मैं दूंगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। श्याम की आंखें नम हो गईं। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। श्याम ने गांव में एक छोटी सी किराए की दुकान ली। विनोद जी ने गहनों का माल भिजवाया, चूड़ियां, हार, अंगूठियां, बच्चों के लिए छोटे गहने। गांव के लोगों को पहली बार इतनी चीजें एक दुकान में दिखी। लोग कहने लगे, अरे ये वही श्याम है ना जो शहर गया था काम की तलाश में, अब तो दुकान खोल ली। पंडित जी भी दुकान पर आए, मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, तूने कर दिखाया। श्याम ने झुककर कहा, पंडित जी, आपने ही तो कहा था कि रास्ते चलने से बनते हैं। पंडित जी ने सिर पर हाथ रखा, तूने मेरी बात को समझ लिया, यही बहुत है। दुकान चल निकली। श्याम ने जो पैसे कमाए उनसे घर की मरम्मत करवाई। छत टपकनी बंद हो गई, दीवारों पर प्लास्टर हुआ। मां की तबीयत अब संभल रही थी। पिता के चेहरे पर अब थकान कम और सुकून ज्यादा था। राधा की उम्र अब शादी की हो चली थी। श्याम ने कुछ पैसे जमा किए, विनोद जी ने भी मदद की और फिर गांव में धूमधाम से राधा की शादी हुई। गांव भर में चर्चा थी, श्याम की मेहनत रंग लाई। अब जब काम ठीक चल रहा था, श्याम ने उस किराए की दुकान को खरीद लिया। विनोद जी खुद आए और दुकान का नारियल फोड़ा। उन्होंने कहा, श्याम, आज मुझे लगता है कि उस दिन तुमने मुझे अस्पताल पहुंचाकर सिर्फ मेरी पत्नी को ही नहीं, मेरी तकदीर को भी बचा लिया था। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं हर रोज उसे याद करता हूं। आज अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से। विनोद जी बोले, नहीं बेटे, तू अपने हौसले की वजह से है, हमने तो बस तुझे एक मौका दिया था। एक शाम श्याम अपने पिता के पास बैठा था। पिता ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तूने कभी हमारी उम्मीद नहीं तोड़ी, तूने हमारी दुनिया को नया जीवन दिया। श्याम ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबूजी, आपने और मां ने मुझे हिम्मत दी। आपके आशीर्वाद के बिना मैं आज भी उस बरगद के नीचे बैठा परेशान होता। पिता की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। दोस्तों, श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों और दिल में परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी एक दिन उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।